हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका हम कंप्यूटर सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, विच इज़ द एक्ट ऑफ यूजिंग ईमेल एंड सोशल मीडिया फॉर ट्रिकिंग द यूजर्स इनटू रिवीलिंग देयर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एक्सेट्रा। तो इसमें से ईमेल्स एंड सोशल मीडिया पे अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को रिवील करने के लिए जो काम होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फिशिंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैकिंग क्या होता है हमारे पास? हैकिंग होता है किसी भी डिवाइस को या फिर किसी भी नेटवर्किंग को विदाउट यूजर परमिशन या फिर विदाउट परमिशन यूज करना, ठीक है, एक्सेस करना, उसको हम क्या कहते हैं? हैकिंग। इंजेक्शन क्या होता है आपके पास? इंजेक्शन होता है किसी सेट ऑफ कोड, सपोज को हमारे पास यहाँ पे कोई कोड पड़ा हुआ है पहले से, उस कोड में कोई मालवेयर कोड को क्या कर देना, इंजेक्ट कर देना, उसको हम क्या कहते हैं? इंजेक्शन। डन। साइबर बुलिंग क्या होता है हमारे पास? किसी की बुली करना सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, उसे हम क्या कहते हैं? साइबर बुलिंग। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया यूज लेजर बीम फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशंस? ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टोरेज मीडिया है जो लेजर बीम को यूज करता है डेटा को रीड करने के लिए या फिर राइट करने के लिए? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है हमारे पास, CD रोम। CD रोम की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और जेम्स रुशेल है जिन्होंने क्या किया है? CD रोम को इन्वेंट किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, द CPU यूज इज रिपीटिंग मशीन साइकिल्स कंसिस्ट ऑफ डैश टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम वन बाय वन। तो प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए इनमें से कौन सा साइकिल चलता है? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर्स ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू फ्लिनी फ्लाइन टैक्सोनॉमी? ठीक है, तो फ्लाइन टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग उन्होंने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी क्लासिफिकेशन दी थी? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, SISD, SIMD, MIST एंड MIMD। सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टी डेटा स्ट्रीम, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम एंड मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टर्म हिट एंड मिस आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? जो हिट एंड मिस है वो किस इनमें से किससे एसोसिएटेड है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका, कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी में होता क्या है, जो हम अगर डेटा ढूंढ रहे हैं अगर वो हमें मिल जाता है तो वो हम बोलते हैं कैशे हिट। ठीक है, और अगर वो डेटा नहीं मिलता है तो हम उसको बोलते हैं कैशे मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया द डेटा बिट्स आर स्टोर्ड अलोंग अ सिंगल स्पाइरल ट्रैक? तो ये होता है आपका CD रोम। CD रोम के बारे में हम पहले भी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7, द कंट्रोल यूनिट आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग टू अप्रोचेज नोन एज माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोलर एंड डैश कंट्रोलर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हार्डवायर। हार्डवायर में क्या होता है, जिसमें जो डेटा होता है उसकी जो प्रोसेसिंग है वो वायरिंग के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे वहाँ पे वायरिंग होती है, डेटा कंट्रोल भी वैसे ही होता है, तो उसको हम बोलते हैं हार्डवायर। इंटरप्ट ड्रिवन का क्या मतलब होता है? ऐसा प्रोसेसर जो रीस्टार्ट हुआ होता है आफ्टर इंटरप्शन। ठीक है, मतलब ऐसा प्रोसेसर जिसमें कोई इंटरप्ट आ गया था और उसके बाद वो रीस्टार्ट हुआ, तो उसको हम बोलते हैं इंटरप्ट ड्रिवन। ठीक है, DA में क्या होता है हमारे पास? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। और स्पूलिंग क्या होता है हमारे पास यहाँ पर? स्पूलिंग की फुल फॉर्म आती है हमारे पास यहाँ पर साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, हाउ मैनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू एड्रेस अ 4M इंटू 4 मिलियन इंटू 16 मेन मेमोरी इन बाइट्स एड्रेसेबल मोड? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द डैश एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंट वैल्यू इज द पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन? तो इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा, इमीडिएट। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है? ऑपरेंट वैल्यू जो होता है वो इंस्ट्रक्शन का ही पार्ट होता है। ठीक है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में होता है कि इंस्ट्रक्शन के पास क्या होता है? एड्रेस होता है। ठीक है, एड्रेस होता है आपके ऑपरेंड का। ठीक है, और इनडायरेक्ट में क्या होता है? इंस्ट्रक्शन के पास एड्रेस होता है उस जगह का जहां पर एड्रेस है किसका? ऑपरेंड का। ठीक है, तो मतलब इंस्ट्रक्शन के पास एड्रेस है उस जगह का जहां पर एड्रेस है किसका? ऑपरेंड का, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। और इंस्ट्रक्शन के पास ही एड्रेस है उस जगह का जहां पर क्या है? ऑपरेंड है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इमीडिएट में क्या होता है? इमीडिएट में तो आपका जो ऑपरेंड होता है वो इंस्ट्रक्शन का ही पार्ट होता है। देन आता है हमारे पास यहाँ पर क्या? रजिस्टर। रजिस्टर क्या है? एक मेमोरी है
लेकिन ये मेन मेमोरी का पार्ट नहीं होता है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखोगे, रजिस्टर एक काइंड ऑफ मेमोरी ही है लेकिन ये मेन मेमोरी का पार्ट नहीं होता है। और अगर आपके पास यहाँ पर स्पीड ऑफ मेमोरी कहीं दी गई है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए और वहाँ पे रजिस्टर दिया गया है, तो सबसे फास्ट जो होता है वो रजिस्टर होता है, उसके बाद कैशे मेमोरी होता है। ठीक है, तो आप ये हमेशा याद रखोगे। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर क्या, the dash locality of reference is based on the assumption that recently accessed item tend to be accessed again in the near future। ठीक है, तो इसमें से कौन सा इस assumption पे बेस्ड होता है कि जो अभी आइटम यहाँ पे एक्सेस हुआ है वो फ्यूचर भी एक्सेस हो सकता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, टेम्पोरल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फॉर द प्रिंटर, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, एस्पेक्ट रेशियो प्रिंटर से एसोसिएट नहीं करता है। ठीक है, डुप्लेक्सिंग क्या होता है, डुप्लेक्सिंग होता है जहाँ पर जो प्रिंटर है वो बोथ मतलब फ्रंट एंड बैक दोनों पेजेस को क्या करता है, ऑटोमेटिक प्रिंट करता है। ठीक है, डीपीआई जो होता है वो डॉट्स पर इंच, और ये क्या करता है, क्वालिटी बताता है। ठीक है, प्रिंटर की क्वालिटी बताता है। और ये होता है पेज पर मिनट, जो आपकी प्रिंटर की क्या बताता है, स्पीड को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट फॉर मेजरिंग सीपीयू स्पीड, तो भाई मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड भी होता है, गीगाहर्ट्ज भी होता है, और फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड ये आता है आपका सुपर कंप्यूटर्स के लिए। ठीक है, या फिर साइंटिफिक कंप्यूटर्स के लिए। ठीक है, तो ये भी करता है, टिप्स आपका नहीं करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट फॉर मेजरिंग सीपीयू स्पीड, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, टिप्स नहीं होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देयर इज अ टेबल कॉल्ड एम्प्लॉय हैविंग कॉलम्स EMP code, EMP name, department, gender, salary. Which of the following is the correct SQL query to find the maximum salary in all female employees? ठीक है, तो आपको किस में निकालना है, फीमेल एम्प्लॉयज़ में। तो मतलब यहाँ पे कंडीशन लग जाएगी क्या, वेयर एम्प्लॉय क्या होनी चाहिए आपकी, फीमेल होनी चाहिए, तो यहाँ पे जेंडर क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे निकालना क्या है, मैक्सिमम सैलरी निकालना है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर जेंडर क्या है आपके पास यहाँ पे, फीमेल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसमें आपका क्या होता है, टेबल बनता है। ठीक है, टेबल्स के रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में डेटा क्या होता है, स्टोर होता है, तो उसको बोलते हैं हम रिलेशनल डेटाबेस। अब इसमें से पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आ जाएगा, मोंगोडीबी। मोंगोडीबी में जो डेटा है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एसक्यूएल कमांड टू लिस्ट ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड एवरेज सैलरीज फॉर विच द एवरेज सैलरी इज मोर देन 20,000। ठीक है, तो 20,000 से ज़्यादा सैलरी मांग रहा है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी। ठीक है, हर डिपार्टमेंट की क्या चाहिए हमें, एवरेज सैलरी चाहिए। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग एवरेज सैलरी कितना, 20,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड इंटीग्रेटेड कॉन्स्टेंट इन रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है क्या, जो कुछ लिमिटेशंस, कुछ रूल्स फॉलो करने के लिए बोले। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो देखो प्राइमरी की का एक रूल होता है कि जो भी प्राइमरी की है वो डेटा क्या नहीं होना चाहिए, नॉट नल, मतलब खाली नहीं होना चाहिए, और हमेशा क्या रहना चाहिए, यूनिक रहना चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंस्ट्रेंट्स को क्या करता है, फॉलो करता है। यूनिक भी एक कंस्ट्रेंट को फॉलो करता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, हर डेटा कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, नॉट नल भी फॉलो करता है कि जो भी कॉलम है जिसको भी आपने नॉट नल बनाया है उसमें डेटा क्या नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा नहीं फॉलो करता है, मतलब एक स्टैंडर्ड इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट नहीं है, तो ये है ऑप्शन सी, कैंडिडेट की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज एसक्यूएल कमांड। ठीक है, तो टीसीएल कौन सा है इसमें से, कमिट। ठीक है, कमिट, सेव पॉइंट, रोल बैक, तो टीसीएल में कौन कौन से आते हैं आपके पास, कमिट। ठीक है, कमिट में क्या होता है, अगर आपने कमिट कर दिया तो जो भी डेटा आपने एंटर किया था वो क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। ठीक है, और आता है आपका रोल बैक। रोल बैक में क्या होता है कि जहाँ पर जो डेटा सेव नहीं हुआ है अगर आप उसको रोल बैक कर दोगे तो वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है वहाँ से, मतलब काइंड ऑफ अनडू। और तीसरा होता है आपके पास यहाँ पर क्या, कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। ठीक है, सेव पॉइंट में क्या हो जाता है, सेव पॉइंट में होता है कि आप एक पॉइंट यहाँ पे क्या कर देते हो,
फिक्स कर देते हो, जैसे आपने यहाँ पे दे दिया सेव पॉइंट, तो मतलब ये क्या हो गया, इससे ऊपर का जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, कमिट हो जाएगा, मतलब वो सेफ हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और इससे नीचे का डेटा क्या होगा, अगर आप रोल बैक करना चाहते हो तो वो क्या हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 11011101 बाइनरी इन डेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखो डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको सबसे पहले ये है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, 1 इंटू टू रेज टू पावर क्या, 0, देन सेकेंड वाला तो 0 ही है, 0 इंटू टू रेज टू पावर क्या हो जाएगा 1, देन थर्ड 1 इंटू टू रेज टू पावर कितना हो जाएगा 2, देन फोर्थ 1 इंटू टू रेज टू पावर कितना हो जाएगा 4, एंड देन फिफ्थ 1 इंटू टू रेज टू पावर 5, सिक्स्थ 1 इंटू टू रेज टू पावर 6, और यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू टू रेज टू पावर 7। ठीक है, इनकी जो भी वैल्यूज आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल इसका 1 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी इन सबको क्या करना है, आपको प्लस करना है, और प्लस करके लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा आपका बी 109। डन, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, विच लॉजिकल गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल शोन बिलो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, और गेट। अगर ये कुछ इस तरीके से होता, इस तरीके से होता, तो ये कौन सा गेट है हमारे पास, ये है एंड गेट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एंड गेट। और गेट के अगर आगे कुछ इस तरीके से नोट लगा है, जिसको हम बोलेंगे और का नेगेटिव है ये, तो क्या हो जाएगा नॉर गेट। ठीक है, और एंड में अगर आगे नोट लग गया तो ये क्या बन जाता है, नॉट एंड, तो ये बन जाएगा नैंड। देन नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 96.2510 इन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो भाई ये डेसिमल में दिया है, अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 96 का तो बहुत ईजी है, 96 को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, 96 और इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 2 से। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करने पे आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले 48, रिमाइंडर कितना बचा आपके पास यहाँ पे 0, फिर 2 24, रिमाइंडर कितना बचा 0, फिर 2 12, रिमाइंडर कितना बचा 0, फिर 2 6, रिमाइंडर कितना बचा 0। ठीक है, फिर 3, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा 0, फिर 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो यहाँ जगह 1 1 0 0 0 0 0। ठीक है, 96 का तो ये आ गया आपके पास, 96 का तो ये आ गया आपके पास। अब हमें किसका चाहिए, अब हमें चाहिए पॉइंट का, 0.25। तो 0.25 के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, आप 0.25 को पहले मल्टीप्लाई करोगे कितने से, में कन्वर्ट करना है, तो आप कितने से करोगे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 0.50। देखो पॉइंट से पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो दैट मीन्स 0। ठीक है, पॉइंट के बाद क्या आएगा 0। अब जो 0.50 है इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 100। अब डेसिमल से पहले कितना है 1 है ना, तो ये आ जाएगा 0 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 96 का आया था हमारे पास 11000000 पॉइंट, डेसिमल के बाद का 25 का क्या आया था हमारे पास 0.01। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा आपके पास। डन, तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।